हम तो ये चाहो थे रे भाई, क्या जरूरत है तने ईमानदारी बरतने की। सिस्टम खराब हो रहा है। मैं किसी पार्टी पर कमेंट्स नहीं करूंगा कि भाई वो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा था, इसमें कम ज्यादा की बात नहीं है। बात ये है कि ये लड़का तो अकेला हो गया एक, और सिस्टम हो रहा है ज्यादा खराब। तो बदमाशों से अकेला कैसे टकराओ, या तो इस गांव में या हरियाणा में 50, 100, 500, 400, 1000 कुछ तो ऐसे हों जो टक्कर ले। बिल्कुल। जो ये बदकार हैं, जो रिश्वतखोर हैं, जो आम जनता ने परेशान करें। भाई अकेला लड़का क्या कर सका था ये, ठीक बात है। अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा ये। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कई दिनों से जो मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सिंघम का, आशीष कुमार जो पानीपत में ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही है, क्योंकि वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं तभी उनका नाम सिंघम पड़ा है। गांव वाले यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो हो रहा है अंकल जी पूरा वाक्य, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? इसके ऊपर तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत होया है ये। मैं पड़ोसी हूँ, इसका भतीजा है ये हमारा। अच्छा। कुछ टाइम मेरे पास पढ़ा भी था मैं। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में कोई जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, मैंने अपना स्कूल चलाया था। अच्छा जी। 18-20 साल स्कूल चलाया। महावीर मास्टर नाम है मेरा, और ये हाल में मौजूदा मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ बीजेपी का। अच्छा जी। SC मोर्चा, और साथ में ही है ये मकान मेरा। हमने ये पता है कि भाई ये परिवार बिल्कुल ईमानदार है, ये लड़का बेहद ईमानदार है। इसने तो जो भी सजा मिली है ना, इसकी ईमानदारी की सजा मिली है। हम तो इसको कहे थे, हमने हैरानी हुई, हम तो ये चाहो थे रे भाई, क्या जरूरत है तने ईमानदारी बरतने की। सिस्टम खराब हो रहा है। मैं किसी पार्टी पर कमेंट्स नहीं करूंगा कि भाई वो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा था, इसमें कम ज्यादा की बात नहीं है। बात ये है कि ये लड़का तो अकेला हो गया एक, और सिस्टम हो रहा है ज्यादा खराब। तो बदमाशों से अकेला कैसे टकराओ, या तो इस गांव में या हरियाणा में 50, 100, 500, 400, 1000 कुछ तो ऐसे हों जो टक्कर ले। बिल्कुल। तो हम तो अपने जो माननीय अनिल विज जी है उससे भी रिक्वेस्ट है, भाई मैं भी बीजेपी पार्टी में हूँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको बहाल किया जाए, इज्जत से बहाल किया जाए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, सभी को पता है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उसको बहाल किया जाए। आज गांव के 50-100 आदमी, सैकड़ों आदमी, हमारा जो नुमाइंदा है पीछे माननीय कृष्णलाल पवार जी, हम उससे मिले थे सुबह सुबह। उनसे भी रिक्वेस्ट करी है जी आप इंटरफेयर करो, अनिल विज जी को भी कहो, मुख्यमंत्री जी को भी कहो, भाई जो रिश्वतखोर थे उनको तो कोई सजा नहीं मिली। बिल्कुल। और इसको रगड़ा पट्टी चढ़ा दी। तो इसका तो नू सोच ले चाल चलन ही खराब कर दिया, इसकी नौकरी भी गई, तो बहुत बड़ी ठेस है ये। तो इस प्रकार तो कोई भी ईमानदार आदमी आगे नहीं आना चाहेगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। इसलिए जो कुछ भी इस लड़के के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ये तो बहानाबाजी है, भाई सरकार का इसमें दोष नहीं है। 5-7 जो रिश्वतखोर पुलिस वाले थे ना, बस उन्होंने दाव पेच खेल दिया। तो विभाग की तरफ तो जो भी हो, क्योंकि हाँ ज्यादातर बस लोग, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये जो पुलिस में 5-7 थे इसके खिलाफ, जिनको ये रोक रहा था, जिनका विरोध कर रहा था, उन्होंने कराया जो कुछ कराया है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो इसकी ईमानदारी थी, और ये लगा था कि मतलब ये अपना रास्ता का रोड़ा बन रहा है। हाँ, जो अवैध कमाई वसूली थी, और इस रोड़े को हटाने का कहीं न कहीं मिलकर, हाँ, इसके दिमाग में ईमानदारी कीड़ा घुस रहा था। गांव का लड़का था ये, ईमानदार परिवार से ईमानदारी का पाठ पढ़ रहा था। ठीक बात। तो वो पाठ इसका वहाँ चला नहीं, क्योंकि कल्ला शेर टक्कर नहीं ले पाया। हाँ। वैसे इस प्रकार का जो वीर है ना, ये ईमानदार भतीजा आपने मिला है, ऐसा भी सौभाग्य है किसी किसी को प्राप्त होता है। तो हमने भी दुख है इस बात का। तो ईब आगे की क्या कार्रवाई चाहो अंकल जी? कार्रवाई तो बस ये है भाई, इज्जत सरकार जो है इसकी जो है नौकरी बहाल कर दे हैं, और भाई जो इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये राजनीतिक बंदा नहीं है, अगर भाई इसने इलेक्शन लड़ना है। ठीक बात है। ये भी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि राजनीति में आवेगा, युवा होगा, क्योंकि ये तो सिस्टम में ना, ये तो लोगों की सोच है।
अब सिंघम कहे हैं इसने ये जो फिल्मों में है जो अच्छे काम करता था उसके हिसाब से पब्लिक कहने लगी भाई नाम तो इसका आशीष है। फिर चलो ये इसका बहादुरी है, वह लोग इतनी इज्जत से बोल रहे हैं, बस सिंघम कोई खराब चीज थोड़ा है भाई, खराब नाम थोड़ा है, तो इस कर कह दे हैं इसने। हाँ, तो ये सिंघम बनने का दौर कब से शुरू हुआ अंकल? जब से ये ईमानदारी से काम करने लगे ना अपनी ड्यूटी पे, और लोगों ने पसंद करया, तो पसंद करने के बाद फिर वह चाहे हंसी मजाक लगा लो, चाहे इसको ला लो भाई इज्जत का दर्जा लगा लो, कैसे भी लगा लो आप, ये बात। हाँ, बस ये बात थी। और ये घर से इतना कमजोर भी नहीं है, जमीन जायदाद की तरफ से ठीक है। ये तो सिर्फ यही तो संदेश दे रहा था कि भाई नौकरी में इतनी तनख्वाह देती है सरकार, तो ये जो गरीब आदमी है को रोक ले हैं, तो इन पर अगड़ा पट्टी ना चढ़ाओ, बात इतनी सी है बस। वो यही तो बात थी बस, ठीक बात है। उनको पसंद नहीं आई ये बात। क्योंकि उनको जो आदत पड़ रही थी राम का खान के राम जनता का, हम देख लाग रहे, मेरी 61 साल की एज होगी भाई, मैं 1986 का पोस्ट ग्रेजुएट, 18-20 साल स्कूल भी चलाया। हम तो खैर पॉलिटिशियन कह ले, पर पॉलिटिशियन भी तो ईमानदार हैं। ये मैं बीजेपी के साथ जुड़े आया हूँ, हैं, तो मैं अपनी न तो किसी अपनी पार्टी की आलोचना करूं, हमारा तो नेता है खराब नहीं, मैं तो बीजेपी के गुणगान करूंगा, ठीक। लेकिन जो दूसरी पार्टियां भी है ना, मैं उनके नेताओं की भी आलोचना नहीं करूंगा। बात सिर्फ ये है बस पुलिस वाला ने घुमाया ही हो, बिल्कुल भाई, मेरा तो दिमाग यहीं तक काम कर रहा है। जो पुलिस के जो भ्रष्ट थे ना, जो 5-7 इसके खिलाफ थे, बस उन्होंने चक्कर चलाया है। क्योंकि बीजेपी तो खुद अनिल विज जी हैं, वो तो बिल्कुल आम सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, और शायद गए भी थे, आशीष भाई मिले भी थे, और आगे भी उम्मीद है कि कहीं न कहीं बात सुनेंगे दरबार में। अनिल विज जी ईमानदार नेता, मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार नेता, हमारे जो MP साहब हैं यहाँ संजय भाटिया, अपने जो करनाल लोकसभा है, मेरे कॉलेज मेट भी रहे ईमानदार। कृष्णलाल पवार जो 30-35 साल से राजनीति में है, बिल्कुल ईमानदार नेता। आज हम उनसे मिले हैं, रिक्वेस्ट करी है, देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है भाई हम आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। इतना सहयोग जो गांव वाले का मिला है, और गांव तो नहीं मतलब पूरा हरियाणा था, फिर इतने उमड़ का है, उस पे क्या कहना चाहोगे अंकल जी? और फिर पत्रकारों पे दूसरी बात यह है, जो पत्रकार ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, उनको पे ऊपर ही रगड़ा चढ़ा दिया, उन्हें पे केस दर्ज करवा दिया, इस बात पे क्या कहना चाहोगे अंकल जी? अगर पत्रकार ना हो, पत्रकारिता ना हो, तो इन गरीबों की जो आवाज, इस देश की आवाज सुनेगा कौन? पत्रकारिता तो जरूरी है। और जब इनके भी पीछे कोई लगे है ना, और केस बनाओ ऐसे, तो ये सोच ले ये भी इससे घटिया काम भी कुछ नहीं है। ये भी इन सोच लो कि लोकतंत्र की आवाज दबाना है। अरे प्रेस तो जरूरी है इस देश में, तभी तो आवाज आम जनता की, नेताओं की भी तो को जरूरत है, पत्रकारों की। तो इन पर जो केस बनाया है वो भी सोच लो दुश्मन माने। जो भ्रष्टाचारी थे ना, उन्होंने पत्रकारों को दुश्मन समझा कि ये हमारी आवाज कैसे पहुंचा रहे हैं ऊपर तक। तो या तो वो पत्रकार उन भ्रष्टाचारियों के साथ हो जाते, बिल्कुल, फिर कोई केस नहीं बनता। लेकिन पत्रकारों का तो काम, तो आप ईमानदारी की तरफ खड़े हो गए पत्रकार भाई, तो उन पर तो केस बनना ही बनना था। अब मैं भी गरीब परिवार से हूँ, इतना लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। अगर मैं कहीं जाऊंगा ना, तो मेरी बात इतनी नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल, हमारी भी आजमाइश है सारे महकमे में पता है। और जो आशीष भाई ने भी कहा था, जो ईमानदार है ना, ईमानदार चाहे वह गाँव में है, शहर में या डिपार्टमेंट में, उन्हीं की वजह से देश चल रहा है। ये रिश्वतखोर, ये जो बदकार प्रवृत्ति के लोग है ना, इनकी तरफ से तो देश आज टूट जाओ। इनको ठेका नहीं देश से। हाँ, इन्हें ठेका है अपना जेब भरो और बस हड़प लो और कैसे कुछ करो। हाँ, तो मतलब ये पत्रकारों पे जितने भी केस हो, हाँ, तो गलत करे हैं, बरी कर देना चाहिए, बरी कर देना चाहिए, बिल्कुल बरी कर देना चाहिए। हाँ, बल्कि उन पर केस डलवाओ जिन्होंने पत्रकारों पर भी केस कर दिया। आज तो हमने तो सुना नहीं था, पत्रकारों पर भी केस करवाओ है। बताओ पत्रकार किसका सर फोड़ा है? सिर्फ सवाल जवाब तो पूछे हैं, अपना काम करें। हाँ, मन की या दिल की बात तो पूछे हैं कि इसके अंदर क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब तक समाज को कोई दिखाने वाला नहीं होगा, पत्रकार तो एक शीशा है जो समाज शीशा है, जो दिखावा है कि क्या घट रहा है अपना समाज में, क्या नहीं। तो पत्रकारों ने क्या बिगाड़ा था?
बिल्कुल ठीक बात। और पुलिस हमारी कौन सा दुश्मन है भाई, मेरे भी 10-15 रिश्तेदार पुलिस में हैं, लेकिन वो हमने तो कोई इशारे खोर लगे नहीं, कोई लग गया है तो हम तो उसने नुए कह दिया बकस दो गरीब जनता ने। ठीक बात है। ठीक है, फिर भाई एक तो एक बड़े बड़े हैं, हमने तो कोई रिश्वत ये मनना तो पसंद है। तो ये बात है मैडम जी। तो ठीक है अंकल जी, अंत में आप पब्लिक से क्या भाई पब्लिक से तो यही कहेंगे भाई, जो सरकार है अपनी, इससे रिक्वेस्ट करो भाई, हमारे भाई के साथ हमारे बेटे के साथ गलत होया है और भाई इसको बहाल करो, दोबारा इज्जत से इसको नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि ये भी जनता भी ये समझे कि भाई ईमानदारी की जीत हुई है, और ये बच्चा भी नहीं सोचा कि भाई वास्तव में ईमानदारी की जीत हुई है। 10 बच्चे और गाँव है जो भी गाँव है, इस प्रकार तो सब डर के अपने घर में ना घुस जाएंगे। चाहे कोई किसी ने मारा जाइए, चाहे कोई बलात्कार कराया जाइए, चाहे कोई खून खराबा कराया जाइए, कुछ कराया जाइए, तो बहन चो कोई रोकने वाला नहीं पाओगा। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो हमारी तरफ से तो ये, हम तो ये चाहोगे सरकार से हाथ जोड़ कर कहें, अपनी बीजेपी सरकार से भाई सहयोग करो इस बच्चे का और बहाल करो इनको। धन्यवाद।